अभी हम पटना के तारीख़ी गांधी संग्रहालय के अंदर हैं। जैसा आपको पता ही चल रहा है, गांधी संग्रहालय यानी महात्मा गांधी के नाम पे बना हुआ एक म्यूज़ियम। तो ये जो म्यूज़ियम है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली गांधी जी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे अगर आप इंटर करेंगे अंदर, तो इंटर करते के साथ आपको बहुत सारी चीज़ गांधी जी के बारे में जानने को, पढ़ने को मिलेगा। अगर आप यहाँ आधा घंटा गुजारते हैं और यहाँ पे जितने भी पैनल लगे हुए हैं उसको आप पढ़ते हैं, तो आपको महात्मा गांधी के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी। यानी आपको उनके बारे में मज़ीद किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेसिक जानकारी महात्मा गांधी से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो कि किस तरह से गांधी कहाँ पैदा हुए, गांधी ने कहाँ पढ़ाई की, गांधी फिर कहाँ नौकरी करने गए। जैसे गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में पैदा होते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद वो इंग्लैंड गए, वहाँ से उन्होंने बैरिस्ट्री की। उसके बाद वापस वो हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद वो दादा अब्दुल्ला के यहाँ नौकरी करने के लिए अफ्रीका जाते हैं। फिर अफ्रीका में उनके साथ कई वाक़यात होते हैं, उनको ट्रेन से ठेल दिया जाता है और फिर वहाँ पे नटल इंडियन कांग्रेस की बुनियाद डाली जाती है। तो ये सारे वाक़यात यहाँ पे बड़े बखूबी से दिखाए गए। उसके बाद महात्मा गांधी किस तरह से 1915 में वापस हिंदुस्तान आते हैं, फिर उसके बाद उनका क्या रोल रहा है, चंपारण सत्याग्रह में उनका क्या रोल रहा है। क्योंकि ये पूरा जो म्यूज़ियम है ये बिहार की राजधानी पटना में है और गांधी जी पहली बार अप्रैल 1917 में जब आए थे इनके साथ, राजकुमार शुक्ल के साथ, इसी पटना में तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो यहाँ पे वो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, लेकिन उनके साथ कुछ जो उनको एक्सपेक्टेशन था उससे गलत वाक़यात उनके साथ पेश आए। तो जिसके बाद वो मज़रुल हक़ के घर यानी सिकंदर मंजिल में ठहरे थे। मज़रुल हक़ से उनके ताल्लुकात इंग्लैंड के दौर में थे। वही 1890 के आसपास का जो दौर था जब महात्मा गांधी इंग्लैंड में थे, तो मज़रुल हक़, अली इमाम वगैरह भी वहाँ थे। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जब आए बिहार तो उनका शुरुआत उन्होंने मूवमेंट का यहीं से किया। तो इस वजह कर ये जो म्यूज़ियम है इसमें बिहार से मुताल्लिक़ गांधी की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर गांधी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट एंड मूवमेंट है, लेकिन उससे पहले जो बहुत सारे, चाहे चंपारण मूवमेंट से शुरुआत अगर हम करें, उसके बाद है आपका असहयोग और खिलाफत तहरीक, उसके बाद 1930 का जो है नमक सत्याग्रह, फिर 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे सारी चीज़ रिलेटेड है। और महात्मा गांधी का जो आखिरी सफ़र है बिहार में वो भी यहीं पे आके अख्ताम होता है। मतलब जिस जगह हम खड़े हैं बगल में सैयद महमूद साहब की कोठी हुआ करती थी, जो आज की डेट में AM सिन्हा इंस्टीट्यूट है। तो महात्मा गांधी मार्च 1947 में जो एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे 46 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आसपास में, तो उसके बाद यहाँ के लोगों से मिलने के लिए, उनका हाल चाल लेने के लिए 3 महीने के बाद यहाँ जब पहुँचे थे तो सैयद महमूद साहब की कोठी में ठहरे थे। तो यहीं पे सामने गांधी मैदान है, जो पहले लॉन कहलाता था। गांधी जी के शहादत के बाद उसका नाम बदलकर गांधी मैदान इसलिए कर दिया गया क्योंकि वहाँ गांधी जी ने आके प्रार्थना सभा की थी 1947 में। तो महात्मा गांधी का इस जगह से जहाँ पे एग्जैक्ट हम खड़े हैं ना सिर्फ म्यूज़ियम से वास्ता है, बल्कि यहाँ पे वो ख़ुद भी आए हैं। तो यहाँ पे सैयद महमूद की कोठी हुआ करती थी। महात्मा गांधी जब पहली बार पटना आए तो जो मज़रुल हक़ हैं, जो सैयद महमूद के ससुर होते हैं रिश्ते में, वो भी छपरा से, दोनों का ताल्लुक़, उनके यहाँ ठहरे थे सिकंदर मंजिल से। और उनका आखिरी जो सफ़र हुआ है जो वहाँ ठहरे हैं वो सैयद महमूद की कोठी में पीछे हुआ करता है। तो यहाँ पे आपको, चूँकि ये म्यूज़ियम पटना में है और बिहार में है, तो इसलिए आपको इस म्यूज़ियम में महात्मा गांधी के अलावा बिहार के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानने और देखने को मिलेगा। और पटना के बारे में भी, जो यहाँ के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत पुरानी इमारत है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में यहाँ के बिहार के जितने लोग थे उनका क्या रोल था उसके बारे में, असहयोग और खिलाफत में क्या रोल था, नमक सत्याग्रह में क्या रोल था। इसके अलावा यहाँ पे जो जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी उसमें यहाँ के लोगों का क्या रोल था, INA में लोगों का क्या रोल था, प्रोमिनेंट बिहार के डॉक्टर, प्रोमिनेंट यहाँ के एजुकेशनलिस्ट, प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप इस म्यूज़ियम के अंदर आते हैं तो आप 1 घंटे से आधे घंटे के अंदर आप बिहार के बारे में बेसिक नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं। यहीं पे सामने जो गांधी संग्रहालय का जो गेट है उसके फ्रंट पे एक छोटा सा पार्क है जिसका नाम है शहीद पीर अली खां पार्क। शहीद पीर अली खां 1857 के एक शहीद हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है, पैनल लगे हुए हैं, तो आपको उनके बारे में भी बहुत कुछ जानने और समझने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जिसको आके आप लोगों को देखना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल पटना के प्रोमिनेंट जगह पे है, मतलब गांधी मैदान के कोने पर है। तो कभी आप लोग आते हैं पटना तो आप सारे लोगों से ये गुजारिश है कि यहाँ पे आइए, देखिए और समझिए। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं नबील, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि वहाँ पे यहाँ पे उनको आकर कैसा लग रहा है, कैसे
फील कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उनसे बात करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आमतौर पे मुझे हिस्टोरिकल जगह में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, मैं काफ़ी बोर हो जाता हूँ बहुत कम टाइम में। बट जो गांधी म्यूज़ियम पटना में बना है काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में उन लोग ने लिखा है, तो पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया। सिर्फ गांधी जी के बारे में ही नहीं, उन लोग ने गांधी जी के जो व्यूज़ थे एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर, वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी हुआ था उसके ऊपर सब कुछ दिया हुआ है। बिहार के बारे में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एजुकेशनलिस्ट्स, जो भी बिहार में प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, लोग थे, हुआ करते थे और हैं, उनके बारे में बहुत कुछ इस म्यूज़ियम में दिया हुआ है। तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला मेरा 45 मिनट्स कैसे निकल गया, बिकॉज जनरली मैं इन प्लेसेस में काफ़ी बोर हो जाता हूँ। तो जैसा यहाँ पे अभी नबील ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, तो उन्होंने लैंग्वेज की बात की कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज में है, उर्दू में नहीं है, यानी हिंदी और इंग्लिश में है। तो एक चीज़ का, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, उर्दू बिहार की सरकारी ज़ुबान है, तो इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ उर्दू को भी यहाँ पे प्रॉपर इज़्ज़त के साथ जगह दी जानी चाहिए थी। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप लोग यहाँ आइए, आपको बहुत सारी चीज़ बिहार के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में और बिहार की जो अलग अलग पर्सनालिटीज़ थे जिनका इस मुल्क को, बिहार को, इस शहर को और हमारी सोसाइटी को तरक्की याफ्ता और मतलब जिसको कहते हैं उनके डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल था, उन लोगों के बारे में आपको जानने, समझने और बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप यहाँ आइए। लोकेशन आपको मैंने बता ही दिया है, सेंट जेवियर्स स्कूल एक जानिब है, दूसरी जानिब शहीद पीर अली पार्क है और एक तरफ ANC सिन्हा इंस्टीट्यूट है, दूसरी तरफ आजकल जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो बनाया है सभ्यता द्वार, उसी के बगल में है। तो इजाज़त दीजिए, फिर आप लोगों से इसी तरह के वीडियो में मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया।